हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। हम भी अपने घर मुनस्यारी में बहुत अच्छे से हैं। तो दोस्तों, आज है पोषण माह का समापन। पोषण माह का समापन आज इसलिए है कि किसी कारणवश हमारा लेट हो गया था। वैसे तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का पोषण माह था हमारा। हमने पूरा पोषण माह बहुत अच्छे से मनाया, लेकिन अब समापन के लिए समय नहीं बचा था, तो फिर समापन हम आज कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे अधिकारी लोग आए हुए हैं। ब्लॉक हॉल में हमारा समापन होगा। और दोस्तों, वहाँ पे ना बहुत सारी प्रतियोगिता भी है, जैसे कि पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता। तो दोस्तों, जैसे मेरे साथ की मैडम बन के आई हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में, तो ट्रेडिशनल ड्रेस की भी वहाँ पे प्रतियोगिता होनी है। तो आपको खूब मज़ा आने वाला है दोस्तों। धन्यवाद। मुझे दिखा स्पेशली। चलते आओ भाई। तो दोस्तों, ब्लॉक हॉल में ना मेज की कमी थी, तो हम लाइब्रेरी में गए, जहाँ के ओनर ने हमें 2 मेज दे दिए बड़े से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया। हमारी सुपरवाइज़र मैम के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। ये सभी मैडमों के द्वारा चार्ट बनाए गए थे, जो एग्जीबिशन पे लगाया गया था। तो खूब धूम धड़ाके से तैयारी चल रही है कि अभी हमारी अभी तैयारी पूरी हुई नहीं है, अभी चल रही है दोस्तों। मिलते हैं तैयारी होने के बाद। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज का ये जो कार्यक्रम है, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुपरवाइजर मैडम मीरा मेहरा द्वारा बताया गया कि किस प्रकार गर्भवती जो महिला होती है, जब गर्भ धारण करती है, उस समय से लेके जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं होता, तब तक आपके विभाग द्वारा उसका पालन, जो भी योजनाएं हैं उसको लागू की जाती हैं। एक मुख्य हमारा जिस विषय पे मैं अगर चर्चा करना चाहूँगा, तो हमारे जो डाइट में है, हमारा जो आहार, जो भारतीय आहार है, उसमें हम देखते हैं कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। हमने बेसिक जो भी चीज़ें थी वो क्लियर करी हुई हैं। दोस्तों, 2019 से जो हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं पोषण माह का, तो ये हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सर जी हैं, संजू परिहार सर जी, इनकी बदौलत हम ये कर पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा हमें इतना सहयोग किया, मोटिवेट किया कि हमें अपने काम के लिए कितना जागरूक होना चाहिए। इसी वजह से हम कर पाए। और हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हमारी मैडम भी बहुत अच्छी हैं कि हमें कुछ भी समझ में ना आए तो हमें बताती हैं और हमेशा मोटिवेट करती हैं कि हमें अपने क्षेत्र को बहुत आगे लेना है। हमें अपनी जितनी भी लाभार्थी हैं उनको एक भी बिना लाभ से वंचित नहीं रखना है, इसलिए वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो इसलिए उनके नेतृत्व में हम भी थोड़े एक्टिव हैं, जो कि हम आभार प्रकट। पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है और आप वो बहुत अच्छे से उनको आगे भेजते हैं। पोषण माह का आयोजन किया गया था, जिसमें
इसमें कुछ थीमें थी सर। जो हमारी थीम फर्स्ट थी उसमें पुरुष सहभागिता थी। तो हमारे संजय परिहार सर जी ने एक एक करके हमारी जितनी थीमें थी सभी के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया, जो हमने सितंबर माह और अक्टूबर माह में मनाया था दोस्तों। और मुझे भी सर लोगों ने 2 शब्द अपने अनुभव शेयर करने के लिए मंच दिया, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। मंचान सिंह अधिकारियों को एवं मेरी साथ की मैडम सहायिकाएँ जितनी भी हैं, मैं सबका अभिवादन करती हूँ और आभार। तो सर मेरे अनुभव ऐसे रहे, पिछले 8 सालों से हम ये पोषण माह मना रहे हैं वजन पखवाड़ा, और हर माह सितंबर में होता है। तो ये 8वां पोषण माह था हमारा, जो कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का था। तो किसी कारणवश हम समापन नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम अभी यहाँ पे एकत्रित हैं। और पोषण माह में क्या होता है कि हमें ना अपने गांव के लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, और जितनी मीटिंग्स में या फिर ऐसे हमें ऑनलाइन भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या चीज़ें महिलाओं के लिए सही है, बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है। और फिर ऐसे हर मीटिंग में सर लोग आते हैं, शिक्षा विभाग से आते हैं, हॉस्पिटल के विभाग से आते हैं। तो इन लोगों के जरिए भी हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है कि हम अपने गांव वालों को, अपने छोटे जो बच्चे हैं जो कल के हमारे भविष्य हैं, तो उनका पोषण हम कैसे करें और कितना हमारा सहयोग हो सकता है कि हम एक छोटे बच्चे को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी विकास हैं वो सारे विकास हम अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें जो बच्चों के माता पिता हैं उनकी सहभागिता भी बहुत अच्छे से होती है। इसलिए ना हमारे गांव में अटैचमेंट भी अच्छा हो जाता है पेरेंट्स से, कि हम बच्चे भी घर जैसा माहौल आंगनबाड़ी में महसूस करते हैं। उनको स्कूल जैसा नहीं लगता है, क्योंकि आंगनबाड़ी मैडम एक माँ जैसी होती है बच्चों के साथ। तभी आंगनबाड़ी नाम भी है कि घर की तरह ही हम रहते हैं बच्चों के साथ, नीचे बैठ के ही उनके साथ जितनी पढ़ाई होती है, जो भी होता है, तो हम एक मातृत्व के अनुसार ही उनको सिखाते हैं। और जो पोषण की बातें हमें पता है कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और छोटे बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें सही है, तो वो सब चीज़ हम गाँव वालों के साथ साझा करते हैं। बहुत रीमा मैडम। सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, मैडम एवं मेरी सहपाठियाँ बहन, साथ में मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जो पोषण माह यानी कि जो कि हर वर्ष आंगनबाड़ी विभाग के द्वारा सितंबर या अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो हमारे बीच जो है नाचनी और तेजम सेक्टर से भी काफ़ी दूर दूर से हमारे केंद्र रहते हैं, जैसे नामिक है, होकरा है, और एक्टिविटीज़ के तौर पे जैसे आंगनबाड़ी वर्कर को घर से ही तैयार किया हुआ है। तो जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएँ हैं, बेशकर अभी कार्यकर्तियों ने योगदान नहीं दिया कल्चरल उसमें, सहायिकाओं ने भरपूर योगदान दे रखा है। तो मैं दोनों सहायिकाओं को आमंत्रित करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने लोकल पर वोकल में 2 शब्द करें। वेशभूषा है, ये त्योहार और नीलम की वेशभूषा है। इसे घोघर और कमल और खोपी ये बोलते हैं, हार बोलते हैं। और ये मूंग की माला है, ये चंपाकली है, और ये गलाबंद है, और ये झुमके और नथ चांदी के। ये हमारे त्योहार नीलम के वेशभूषा के। ये हमारा वेशभूषा है, और ये हम पहले हमारे ज़माने में दादी लोग पहनते थे इसे, और हमारे दादी लोग ये घर में पहनते थे। इसी से जंगल भी जाते थे और काम वाम भी सारे इसी से करते थे। और उस टाइम उतना वो भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, तो बहुत ठंडा होता। मेरी दादी कहती थी कि मैं घर में पहनती थी दादी। और क्या कहते हैं, ये हमारी वेशभूषा है। और ये हमारे रानी हार है, और ये मूंग का माला है, और ये फौजी, और ये नथ और माटी का, और ये गलाबंद है, बस। और ये तो बताइए, चंपू है। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है।
मैं आंगनबाड़ी केंद्र भवन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सविता सर मुझे इसमें 5 साल काम करते हैं। मॉड्यूल है पोषण ट्रैकर के अंतर्गत जो यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारी और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आज के पोषण माह पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये कार्यक्रम पहले होना था लेकिन कुछ वजह होने से थोड़ा लेट हो गया। तो मैं पहले तो एक आंगनबाड़ी के बारे में बताऊंगा, हमारा काम जो है उसके बारे में बताना चाहूँगी। हम तो आपको कैसा होना चाहिए, एक आंगनबाड़ी को पहले तो आपको किस काम के लिए रखा गया है, आपका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, पहले अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाए, स्कूल में जाए, पहले तो साफ सफाई पे ध्यान दें। पहले केंद्र में जाते ही आपकी सहायिका जो है, आप दोनों मिलकर कर सकते हो काम, क्योंकि जैसे सहायिका नहीं आ रही तो आप लोग कर सकते हो काम। पहले तो आप एक केंद्र को अपने ऑनलाइन काम को 93% लेके गए थे, जो हमारा अभी तक का 7वां स्थान था देश में, और जिले में हम 2nd नंबर में थे। 1st नंबर में बिल परियोजना थी। तो हमने जो इसमें हाल जो किया हुआ है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि इतना इंटीरियर परियोजना है हमारी और इतनी जटिल समस्याओं के बावजूद भी भले आप लोगों ने उसको डर से किया हो, भले आप लोगों ने अपने स्वाभिमान के रूप में लिया हो, भले अपने कार्यदायित्व के लिए लिया हो, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई और परियोजना का नाम आगे रहा। ये मायने रखता है, वो हमारे लिए भी मायने रखता है, विभागीय अधिकारियों के लिए भी मायने रखता है, और स्वयं आप लोगों के लिए भी मायने रखता है कि काम होना चाहिए, चाहे कान सीधा मोड़े या मोड़ कर सीधा करें, काम होना चाहिए। और रही बात डांटने या फिर प्रेशराइज करने की, हम लोग तब ही बोलते हैं जब 100% वर्क का आदेश भी आप लोग आए हैं। वो सब हमारी नज़र में सब एक्टिव हैं, सब काम करती हैं। तो दोस्तों, सारी स्पीच होने के बाद आती है बारी स्टॉल भ्रमण की, जिसमें हमारे CDPO सर हैं, चिकित्सा प्रभारी सर हैं और BRC से समन्वयक सर जी आए हैं, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट भी हैं और जज भी हैं। तो फिर स्टॉल का भ्रमण करते हैं दोस्तों। और फाफा की चुन्नी और इसकी चटनी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होती है, और मटवी की रोटी भी, और इसमें लाया है जिया और कुट्टू आटा भी होता है। अच्छा टेस्ट कर सकते जब फास्ट करते हैं बाल्ब हो गए 3 प्रकार के बना के नया स्कीम चला है, उस चीज़ का है। तो जा और सत्तू को मिला के हलवाई बन जाता है। हलवा बना सकते हैं। हलवे क्या है वैसे, हलवा इसमें दूध डालते हैं कम रहता है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग भी लग रहा है ये, और ऐसे खा सकते हैं बच्चे। ये तो नारियल की बिस्किट लग रही है। और हरी सब्जी है, और लेसवे की रोटी भी है, ये भी काफ़ी टेस्टी है। लेसवे की रोटी क्या हुआ ये? लेसवा क्या है? मडवे का आटा और गेहूं का आटा मिला के मिक्स है। ये रोटी है, जैसे बच्चे नहीं खाते ना मडवे काले रोटी है। अच्छा तो मिक्स करके हाँ, तो इसको मैंने दो छोटे लोई बनाए, उसको पूरी की तरह बेला, एक कि उसके बीच में जैसे हम पराठा बनाते हैं, आलू का पराठा, ऐसे कि दूसरी लोई को भी इसके ऊपर लेके मिक्स है मठुआ और अंदर से ऐसे ये बना। हाँ, परत है ना लिफाफा पराठा अब देखिए ना, पोषण में। जब हम स्कूल जाते थे बचपन में, जी तब कहते क्योंकि गांव में मडुआ प्रचुर मात्रा में होता था। अच्छा। और हमारे यहाँ घर में अनाज की कमी नहीं होती, तो मडुआ की रोटी लेके हम स्कूल जाते थे झोले में डाल के। अच्छा। और जिनके पास मडुआ नहीं होता था वो सफेद रोटी लाते थे, चेंज कर लेते थे। या आप ये काली रोटी खाते खाते आप थक गए, सफेद रोटी कहाँ मिलेगा? अच्छा। देखिए आज उसका विपरीत हो गया। अब वो नहीं मिल रही है। तो देखिए गेहूं तो है लेकिन मडुआ नहीं, उसका विपरीत हो गया। आज मडुए के को हम बिल्कुल बड़े मुश्किल से खरीद के खा रहे हैं। हाँ, वही महंगा। वही ये हो गया ना जी। हाँ, तो ये तो बहुत और बाकी ये हरी सब्जी अपने खेत से लेके आएंगे। बहुत गजब। और दूसरी बात ना, जैसे अभी ये हरी सब्जी ये वाला बहुत पे, तो आप लोग हैं या हम शिक्षा विभाग से दोनों गाँव में होते हैं। उषा
वो कुकला वाला ढक्कन खोल के दिखाना है एक चम्मच दे दीजिए, चम्मच। खाते ना बहुत सारा डिश है। खा सकते हो आप? अगर आप इसके बारे में बताएं वो मटर के आटे चिल्ला। अरे चोक बना रखा है चिल्ला गोलगप्पे उसको छिलना हुआ, उसके बाद क्या हल्दी मिर्ची कार्बोहाइड्रेट नमक। प्रोटीन क्या क्या रहता है, क्या ज़्यादा होगा? आलू में कार्बोहाइड्रेट होगा ज्यादा। हाँ सेम हुआ ना। साग नहीं, खाली सब्जी, साग नहीं बनाते हैं। हाँ आपके वहाँ बॉईल करके फ्राई करते होंगे ना सर, उसको साग बोलते हैं। खाली फ्राई को सब्जी पहाड़ी में साग ही बोलते हैं। खाते हैं कमा सकते हैं केंद्र में कहना है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। अच्छा गन्ना भी लाए हो? यूं नहीं कहा गन्ना तुम भी लाए हो बस एक ही। माल्टा खिलाओ सर को। हाँ सर का बर्थ है लेकिन खा खा के पेट तो भर दिया आपने। संता फल खा के। हाँ मैम रोटी दूँ? खाओ खाओ। लीजिए, नमस्कार। आंगनबाड़ी केंद्र तेजम मनसा, तेजम से ये सेक्टर तेजम ये कल्ला जोहार का सेक्टर। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या डिश बनाई है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, और क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं उससे, और अगर और चीज़ें रखी हुई हैं आपने तो उससे क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं इसके बारे में। सर मैंने छोले बनाए हैं, इससे हमको प्रोटीन मिलता है सर। म्यांमार अच्छी मेहंदी लगाती है, नीमा का हमेशा वीडियो देखती रहिए, लेकिन आज की खराब हो गया। कमेंट शेयर करें। नीमा वीडियो भी अच्छी बनाती है, पहाड़ी व्यंजन से लेकर पहाड़ी वेशभूषा, पहाड़ी खान पान, पहाड़ों की वादियाँ सब दिखाती है। नीमा का ब्लॉग हमेशा देखते रहिए, कमेंट करें, शेयर करिए, लाइक करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद। में 1000 दिन जो होते हैं हमारे 2 साल के बच्चे, जब महिला गर्भवती होती है तो उसको आयरन की गोलियां लेनी चाहिए। ये 270 दिन का है, 270 दिन का है। उसके बाद फिर जब बच्चा हो जाता है 365 दिन, 1 साल यानी कि, फिर उसके बाद 365 दिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 2 साल का, पहले सुनहरे दिन जो हम मनाते हैं गर्भावस्था से लेकर बच्चे का 2 साल तक। और ये पोषण अभियान है। यहाँ पे मैंने एक हेल्दी बच्चे को बना रखा है, और यहाँ पे मैंने गेहूं के दाने और दाल, 2 प्रकार की दालें चिपका रखी हैं। और बाकी ये स्वस्थ संतुलित आहार के बारे में है। ये पेंगुइन एक बलून को लेके, 3 बलून्स को लेके ये मतलब एक लोगो दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। स्वस्थ संतुलित आहार और एनर्जी शरीर को अपार, मतलब एक स्लोगन है। और ये हमारी आंगनबाड़ी मैडम है। और सही पोषण देश रोशन, अगर हमारा बच्चा हेल्थी होगा तो फिर हमारे देश का भविष्य ऑटोमेटिक ही हेल्दी होगा। और फिर ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल है जो कि यहाँ पे मैंने कविता भी लिखी है। चलो धन्यवाद। इंडिजिबल बड़े आज तो तुम लोग का हो ही गया है। मैं इंडिजिबल करवा चौथ अच्छी बोलते मैंने आज मेहंदी भी खुद ही लाई है, पैसे भी नहीं ले रही है, लगाई भी नहीं ले रही है। तो दोस्तों उसके बाद ना मेहंदी प्रतियोगिता हुई, जिसमें ऊषा मेरी बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट आई, सेकंड में आई और थर्ड रेखा पांगती आई। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अनाउंस कर लेता हूँ
एक टीम गठित की थी हमने आज से 7 या 5 साल पहले, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था। उस टीम का नाम ही मैंने पोषण टीम दी थी। वो पोषण टीम का कार्य ये था कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जिन कार्यकर्तियों की एज 50+ हो चुकी है और वो जो फ़ोन का यूज कम करती हैं, साइडें कम चला पाती हैं, तो उनके सानिध्य में उन केंद्रों का जो है ऑनलाइन कार्य उनके द्वारा निष्पादित किया जाता था। सारे कार्य जो है वो लोग करते थे। तो उस टीम के मनोबल और उस टीम के साथ से हम लोग सारे काम ऑनलाइन कर पाते हैं। जो ऑफिस से छूटा रहता है वो काम भी वो लोग करते हैं। तो पहली बात तो जो पोषण टीम में मेंबर्स हैं अभी तक, उन लोगों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ कि पोषण टीम में जोरदार काम कर रही है। और मैं इस मीटिंग के बाद या इस समारोह के बाद ये अपेक्षा भी करूँगा कि उस पोषण टीम में हमारे वर्कर्स की और हेल्पर्स की जो है एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिले। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले बहुत बधाई बकुंडा मुन्नी देवी मंच पे आने। मैं के लिए नाचनी बिना बोले उसको कहते हैं, बिना बोले बिना फल की चिंता किए हुए अपने कार्य को निरंतर करती रही है ये टीम है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि हर साल हम संभव हो तो हर साल, नहीं तो 1 साल गैप करके ऐसे कार्यक्रम रखते रहे। और आप लोगों का सब चीज को देखा है कि हर फील्ड में एक ही कार्यकर्ती का नाम आ रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा मिक्सअप कर रखा है। मैं पढ़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हरिप्रिया मैडम बजीता से, और बहुत अच्छी पेंटिंग रही है। निर्णय काफ़ी टफ था। स्थान प्राप्त किया है हमारी हेल्पर हैं, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत ही कम समय में उनको द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नीमा निकुरपा। तो आप मंच पे आए। मैं पुनः बाल विकास परियोजना अधिकारी को अनुरोध करूंगा कि आप जो मॉडल की आंगनबाड़ी और इनके द्वारा केंद्र का संचालन के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज भी जो है क्रियाकलाप भी जो है केंद्र में की जाती है। और व्यंजन भी इनके आज मुझे लगता है कि स्टॉल में सबसे ज़्यादा इनके लगे हुए थे, और इन्होंने सारे व्यंजन मोटे अनाज से बनाए थे। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा जैती से आंगनबाड़ी सहायिका कुसुम पामती जी को। आप मंच पर। जो पोषण माह का हमारा डिले हो गया था प्रोग्राम, वो सफलतापूर्वक आज 17 नवंबर को उसका समापन किया गया, और समापन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। हेल्पर्स भी हैं जिन्होंने केंद्र संचालन के साथ साथ इस प्रतियोगिता में भी भाग लिया और बहुत अच्छे से अपना स्थान सब में प्राप्त किया है। सब ने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से पोषण माह के समापन को बहुत रोचक बनाया है। और मैं यहाँ पे बैठे जिनको पुरस्कार मिला है वो बधाई के पात्र हैं, जिनको नहीं मिला है वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। ठीक है, आप सभी को पुनः एक बार इस पोषण माह की जो डिले हो गया उसकी आज बधाई है, और आशा करती हूँ कि हमारी जो परियोजना है इसी प्रकार अग्रसर आगे को बढ़ती रहेगी। सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं डिसीजन लिया है कि रेखा पांगती मैडम ने जो ड्रेस पहनी हुई है लोकल फॉर वोकल के उसमें, तो उनको एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। तो रेखा मैडम आ जाइए आगे। मैं गोरा मैडम से अनुरोध करूंगा कि उनको एक प्रमाण पत्र ताकि कार्यक्रम हमारा यहाँ पे आयोजित हो सके, पोषण माह का समापन अच्छे तरीके से हो सके। एक स्पेशल तालीम मेरी तरफ से और आप लोगों की। आप लोग इस तरीके से
से सम्मिलित हुए और सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद सबका। और सब लोगों ने जो व्यंजन बना के लाए थे उसमें निर्णय लेना बहुत कठिन था। जिसको प्रथम मिला वो भी अच्छा था और जिसको नहीं मिला वो भी अच्छा था, क्योंकि स्वादिष्ट तो सारे व्यंजन थे पर निर्णय 3 ही लोगों का लेना था, इसलिए उसमें निर्णय कर पाना कठिन था। जो भी हम लोगों को समझ में आया उसमें आप लोगों का। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।